से बच्चों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो बच्चों, हम अभी हिंदी की तासिका में जो हमारा पाठ दूसरा झुमका, यह पाठ हम पढ़ रहे हैं। तो दो तासिका में हम कुछ बातें, इस वर्णनात्मक कहानी जो है, तो जीवन की किसी घटना का रोचक प्रभावी वर्णन इस कहानी में जो किया है, झुमका जो पाठ है। तो हमने देखा जो कांति है रमा के साथ वह सुनार के दुकान में जाती है और उसे वह सुनार की दुकान में शोकेश में लगा हुआ झुमके का जोड़ बहुत पसंद आ जाता है। तो वह दुकानदार को वह झुमका वो निकाल कर रखने के लिए कहती है और वह उसे जरूर खरीदेगी, ऐसा वह सुनार से कहकर आती है। और फिर दूसरे दिन वह जाकर वह जो उसके पास जो उसकी कुंजी थी, बरसों की कुंजी उसने इकट्ठा की थी, उस कुंजी से वह झुमका खरीद कर लाती है और वह झुमका वह रख देती है घर में आकर। तो वह झुमका बहुत सुंदर है, जैसे वह 4 तोले का दिखता है और 2000 में है। उसे वो बहुत पसंद आता है, वो तुरंत लेकर आती है। और वह झुमका जो वह है, वह उसके एनिवर्सरी में वह पहनने वाली थी और तभी वो अपने पति से, सर्वेश से वह बताने वाली थी। तो मार्च का महीना है, इनकम टैक्स की टेंशन थी, तो वह सर्वेश से बता नहीं सकी, इसलिए जो उसकी कुंजी थी उसी से वह झुमका वो खरीद कर लाई थी। तो वह सर्वेश को एनिवर्सरी के दिन पहना कर ही बताने वाली थी, क्योंकि वह सर्वेश से क्यों बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो मिन्नी है, मिन्नी की घड़ी खो जाने से उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया था, बहुत शोर मचाया था उन्होंने, इसलिए वह उसे बताने वाली नहीं थी और उनसे वह पैसे मांग नहीं रही थी। तो ऐसे ही वह झुमका घर लाई, तो वह झुमका क्या हुआ, गुम हो गया है। तो दूसरे दिन वह देखती, झुमका निकाल कर देखती है, रमा को देखती है, तो एक झुमका जो है, एक झुमके का मोती निकल गया था। तो वह सोचती है, कहती है रमा से कि तुरंत सुनार की दुकान में जाकर वह उसे ठीक करके लाएगी, नहीं तो बाद में सुनार ज्यादा राशि लेगा। और कहकर वह देर हो जाएगी, तो वह तुरंत जाकर वह ठीक करके घर में वह रखती है, पैकेट में वह डालकर वह लाती है। लेकिन दूसरे दिन वह झुमका देखती है, तो वह झुमका, एक 2 झुमके में से एक झुमका गायब हो जाता है। वो परेशान हो जाती है। कांति जो है घर का कोना कोना ढूंढ मारती है। अलमारी है, अलमारी बिछाने को उलटकर वह देखती है, बिस्तर हटाकर वह देखती है, लेकिन यह झुमका उसे कहीं नहीं मिलता है। तो यह तो गनीमत थी और उसने सर्वेश से भी कहा नहीं है, इसलिए गनीमत यानी संकट। तो ऐसे यह कांति परेशान हो गई है, उसका जो उसे पसंद आया हुआ झुमका क्या हो गया है, वह गुम हो गया है। और ऐसे ही वह घर में लेटती है और सारे उसकी आंखों के सामने झुमका ही फेरता है, झुमका ही आता है, झुमका ही आंखों के सामने घूमता है। वो चैन से सो भी नहीं पाती है और बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगती है और तभी दरवाजे की घंटी बजती है और सामने दरवाजे पर जो कमलाबाई होकर वह दरवाजा खोलती है। और कमलाबाई जो है उसे देर क्यों हो गई, वह देर होने की वजह कमलाबाई बोलती है। तो वह कहती है, बहू जी आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है, यह लड़के की तबीयत खराब हो गई, तो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गई थी। तो कमलाबाई ने कांति को एक बात में ही सारी सफाई दे डाली और अपना काम करने लगी, बर्तन मांजने लगी। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है,
यह खबर कांति के लिए नहीं थी, क्योंकि उसका घरवाला तो कई ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। हाँ बहू जी, जब से उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी पक्की हुई है तो उन लोगों की आंखें फट गई है। कहते हैं तेरी माँ ने शादी में 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम्हें बताओ बहू जी, चौका वासन करके आखिर कितना करूं? बिटिया के पिताजी होते तो अलग बात थी। बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तन झपिया में रखकर आंखों की कोरों को कोहनी से पोंछ डाला। तुम जो कमलाबाई का जमाई है, वह जमाई को ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी लगी है तो उन्होंने उसके बेटे को मायके भेज दिया है और कहते हैं कि शादी में तुम्हारे माँ ने कुछ भी गहने दिए नहीं है, तो इसलिए उन्हें मायके भेज दिया है। तो यह जो कमलाबाई है वह घर काम करती है, चौका वासन करती है और उसके पति भी नहीं है, तो वह अकेले उसके बेटी के लिए गहने कैसे खरीद सकती है। और जब से उन्हें नौकरी लगी है, उनके जमाई को नौकरी लगी, तब से उसे तंग कर रहे हैं, बेटी को मायके भेज दिया है। और यह कहकर कमलाबाई रोने लगती है। तो सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत पर चली गई। कपड़े उठाने के लिए छत पर गई और कपड़े समेटकर नीचे आई तो कमलाबाई किचन में बर्तन रखकर जाने की तैयारी में खड़ी थी। तो ले ये 200 रुपए तो लेती जाओ, जरूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक आती है, पहुंचती है और न जाने का क्या सोचते हुए फिर वापस लौट आती है। क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौट आते देखकर कांति चौंकी। तो जब यह सब कमलाबाई की बातें सुनकर कांति जो है सहानुभूति को उस महीने की पगार देती है और भी तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे कहकर लेती जाना, वो कमलाबाई को कहती है। तो उसी वक्त जब कमलाबाई जाने के लिए निकलती है फिर वापस लौट कर आती है तो कांति आश्चर्यचकित होती है। वह कहती है, बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो यह सड़क पर पड़ा हुआ मिला। कम से कम 2 तोले का होगा बहू जी। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा चोरी का है। आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का दागिना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। जो कांति जो है सुबह से परेशान है, उसका एक झुमका खो जाने की वजह से वह घर में सारी और वह ढूंढते हैं लेकिन उसे झुमका नहीं मिलता है। और ये जो कमलाबाई है जब बाजार से आती है तब उसे यह रास्ते पर झुमका पड़ा हुआ मिलता है और वह बड़ी आशा से कमलाबाई है कांति के पास बड़ी आशा से वह झुमका देती है। कहती है कम से कम 2 तोले का यह झुमका होगा। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा यह चोरी का है।
इसीलिए वह कांति को बेचने के लिए देती है और कहती है कि इससे जो पैसे मिलेंगे बेटी के लिए कुछ गहने खरीद कर उसे ससुराल भेज दूंगी। तो यह जो पल्लू से कमलाबाई वह झुमका कांति के हाथ पर रखती है, तो अरे कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल पड़ा, सिर्फ अरे यह शब्द निकला है कांति के मुंह से, वह झुमका देखकर, उसका खोया हुआ झुमका देखकर, क्योंकि वह झुमके के लिए परेशान थी। तो कमलाबाई कहती है, विश्वास मानो बहू जी, मुझे यह सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई, एक हो गई। वह बात नहीं बाई कांति उसे बताती है, दरअसल आगे कुछ कहती तो इससे पहले कांति के आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम रही थी। उसे उसने कभी देखा नहीं, लेकिन कमलाबाई के मुंह से उसने सारी बातें सुनी है, करीब से उसे देखा नहीं है। दुबली पतली, गंदुमी रंग, कमजोर लड़की, 2 महीने से पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। तो यह जो कांति है, कांति के आंखों के सामने सिर्फ जो कमलाबाई की कमजोर सी लड़की, दुबली पतली, यह जो लड़की उसके आंखों के सामने आ रही थी, उसने करीब से उसे देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई के बातों से वह उसके सामने, कांति को एक पल तो यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है, जिसके हाथ में उसे झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। तो वह कमलाबाई नहीं तो उसकी लड़की है, कमजोर सी दुर्बल लड़की है, और जो कांति का खोया हुआ 2 सेट में से एक झुमका है, वह झुमका उस लड़की के हाथों में चमक रहा है, ऐसा उसे लगता है। और जो यह दोनों पीड़ित है, जो यह लड़की है, ससुराल 2 महीने से पति ने उसे मायके छोड़ दिया है, ससुराल वाले दहेज के लिए, कुछ गहने के लिए उसे तंग कर रहे हैं, और उस लड़की का छोटा बच्चा भी है और वह बीमार है। तो हमारी समाज में बहुत से ऐसी लड़कियां पीड़ित है, बहुत से गरीब लोग हैं, तो वह उनको सब कोई भी महिला हो तो ससुराल वाले जो है दहेज के लिए परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उन्हें मारते हैं, छलते हैं, मायके से पैसा लाने के लिए वो भेजते हैं, ससुराल लेकर नहीं जाते हैं। तो हम ऐसी बातें जो हैं अखबार में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो बहुत से अभी जो कायदे कानून की वजह से बहुत घबराते हैं, दहेज लेना ये जो है एक गुनाह है, दहेज देने वाला दहेज लेने वाला दोनों ही गुनहगार होते हैं। तो इसी प्रकार यह जो कमलाबाई बहुत परेशान है, वह कहती है, क्या सोचने लगी बहूजी? बहूजी यानी कांति। कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया, जो अपने खोए हुए, जैसे उससे कमलाबाई की लड़की दिख रही है, पीड़ित लड़की उसके सामने है, दुर्बल लड़की उसके सामने है, और उसके हाथ में वह झुमका चमक रहा है। तो कमलाबाई उसे आवाज देती है और कांति को होश आता है। कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर क्या न जाने सोचकर वह झुमका वही रख दिया और अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका बिकवा दूंगी, फिलहाल तो यह 1000 रुपये तो ले जाओ। तो यह जो कहती है कि फिलहाल
फिलहाल फिलहाल अभी यह जो 2000 है वो लेती जाना। कोई छोटा मोटा सेट खरीदकर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज्यादा पैसे मिले तो बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसे में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। वह कहती है, अभी जाकर रघु सोनार से बाली का सेट लेती आती हूँ। बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई। तो कांति ने उसे जो दूध वाले के लिए रखे हुए 2000 जो है वह उसे दे दिए और कहती है और भी जो पैसे आएंगे तो उसे बाद में वह दे देगी। और कांति कहती है कि अभी इन पैसों से मैं बेटी के लिए बालियों का सेट खरीद कर लाती हूँ। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, ऐसी दुआ देकर कमलाबाई वहाँ से निकलती है। तो हमें हमारे आसपास भी ऐसे जो पीड़ित लोग हैं, दुर्बल लड़कियां हैं, दुर्बल लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। जो नौकर है हमारे घर में चौका बासन करते हैं, काम करते हैं, उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उन्हें हमारा घर का सदस्य ही समझकर उनसे हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं तो बहुत सी महंगाई बढ़ गई है। दैनंदिन महंगाई बढ़ जाने से तो परिवार में पति पत्नी दोनों भी क्या करते हैं, कामकाज करते हैं। तो बहुत से घरों में नौकरों के बिना कामकाज नहीं होता, तो हम काम पर उन्हें रख लेते हैं। तो बहुत से घरों में नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कम दाम में ज़्यादा काम करके लेते हैं। मजूर वर्ग है, उन्हें भी कम दाम दिया जाता है और ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो वह जो नौकर है हमें वह स्वामी मान लेते हैं। तो जो हर एक ऋतु में, गर्मी सर्दी कौन से भी ऋतु में, वह घर काम में, हमारे काम काज में वह हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो हमें भी उनसे अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए। एक परिवार का सदस्य की तरह उनसे हमें व्यवहार करना चाहिए। सौहार्दपूर्ण व्यवहार उनसे करना चाहिए, मानवीय व्यवहार उनसे करना चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम उससे उनकी जरूरतें हम पूरी कर सके, अच्छी तरह उनसे बर्ताव कर सके। तो उन्हें भी अच्छा स्थान हमें देना चाहिए। जैसे जो कांति है, कांति ने उन्हें सहानुभूतिपूर्वक, उन्हें जो पीड़ित महिला है कमलाबाई, उनकी वो मदद करती है। वो झुमका उसका है लेकिन उसे वह बता नहीं सकती क्योंकि कमलाबाई पहले से पीड़ित है। उसे लगता है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उससे वह अपने बच्ची के लिए गहने खरीद कर उसे वह ससुराल भेज देंगी। तो बच्चों, हम शब्दार्थ देखते हैं। जो पहले भी वीडियो में जो शब्दार्थ दिए हैं, मुहावरे दिए हैं, स्वाध्याय है, उसे अपने कापी में लिखना है। वह हल करके अपने कापी में आपको लिखना है। और यह नए शब्दों के और मुहावरे जो है उसके आपको वाक्य तैयार करके कापी में लिखना है। तो सफाई देना, बात बताना। तो कमलाबाई ने कांति को देर होने की सफाई दी, वजह बताना। मायका, जो मराठी में हम क्या कहते हैं, माहेरी, तो मायका, तो कौन मायके में है, कमलाबाई की दुबली दुर्बल लड़की। झबिया, टोकरी, समेट कर, इकट्ठा करके, सहम सी गई, एक हो गई। कंदुमी रंग, गेहुआ रंग। कमजोर, दुर्बल। कोहनी, जो बाजू का जोड़ जो है वह उसे कोहनी कहते हैं।
सहानुभूति, हमदर्दी, सहानुभूति, हमदर्दी। फिलहाल, अभी, फिलहाल, अभी। सलामत रखना, सुरक्षित रखना, सलामत रखना, सुरक्षित रखना। चौका बासन, रसोई घर का काम, बर्तन से चौका बासन कहा जाता है।